अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 2 हम कवर करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर से। चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सपोर्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है? जो सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं या बॉडीज़ के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सॉफ्ट सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट दी जाए, कुछ ना कुछ, किसी न किसी हार्ड मटेरियल के साथ उसको सपोर्ट दी जाए। अब ये सपोर्ट विद इन सेल भी हो सकती है और विद इन बॉडी भी हो सकती है कि बॉडी के किसी ऑर्गन को हमने सपोर्ट करना है या बॉडी के टिश्यूज़ को हमने सपोर्ट करना है, उसके साथ कुछ हार्ड टिश्यूज़ लगे हुए हैं, या सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने सपोर्ट करना है, तो सेल के अंदर भी ये सपोर्ट का फिनोमेना पाया जाता है जो साइटोस्केलेटन के नाम से होता है। लेकिन साइटोस्केलेटन हमारा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि एलजी वर्सेस प्लांट्स। तो एलजी और प्लांट्स के दरमियान जो मेन डिफरेंसेस हैं, उनमें से एक बड़ा डिफरेंस यही है कि प्लांट्स के पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जबकि एलजी किसी भी किस्म के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से महरूम होती है। ना उसके पास रूट्स होती हैं, ना एलजी के पास स्टेम होती है, और ना ही उसको स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए जो अपना किसी न किसी किस्म के सपोर्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उसके पास। फिर देखिए मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, ये मूवमेंट कहलाती है। अगर हम कहते हैं कि बॉडी पूरी की पूरी मूव कर जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर जाए, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन, जो कि एक मूवमेंट की टाइप है। और अगर कोई बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो इसको हम सिंपली मूवमेंट या मोशन ही कहते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें एक ज़ूलॉजी का पार्ट है, एक बॉटनी का पार्ट है। जिस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के अंदर होता है, आपको बार बार बता चुके हैं कि चैप्टर 12 से लेकर 12, 13, 14 और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सेकेंड ईयर के 1 से लेकर 5 तक के, और फर्स्ट ईयर के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। आपके उसमें 2 पोर्शन है, एक ज़ूलॉजी का, एक बॉटनी का है। तो ये जो ज़ूलॉजी और बॉटनी के पोर्शन हैं, इस चैप्टर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे सपोर्टेंट प्लांट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। इसी तरह से ज़ूलॉजी के अंदर सपोर्टेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की सपोर्ट हम पढ़ेंगे, क्या क्या किस तरह का सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर सपोर्ट के लिए, और एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह से चल रही होती है। फिर इसी के अंदर मसल्स वाला टॉपिक भी आ जाता है और जॉइंट्स का टॉपिक भी आ जाता है। जॉइंट्स का टॉपिक सपोर्ट के अंदर आएगा, मसल्स का टॉपिक हमारा मूवमेंट के अंदर आएगा। एक एमसीक्यूज़, क्योंकि आपका टेस्ट भी एमसीक्यूज़ बेस ही होता है, तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि आप अलग अलग तरह से एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत अच्छी कर सकें। तो पेज नंबर 27 है मेरे पास, आपके पास हो सकता है कुछ चेंज हो। हेडिंग है सपोर्ट एंड प्लांट, उसका सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको बुक के अंदर ही एक बना बनाया सा एमसीक्यूज़ दिया गया है। आप इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मज़ीद 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन फैक्टर्स हैं जिनसे जो प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यंग प्लांट्स की सपोर्ट का एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बारे में उसके फिर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके साथ हम चौथा पॉइंट भी लगा देंगे ना कोई सा भी, तो ये हमारा एक बना बनाया एमसीक्यूज़ बन जाएगा जो कि बुक के अंदर मौजूद है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर, ये सपोर्टिंग प्लांट का फर्स्ट और ये सेकंड चैप्टर। तो सेकंड पैराग्राफ, इस सेकंड पैराग्राफ में ये पूरा का पूरा एमसीक्यूज़ मौजूद है। ये आपका एज अ होमवर्क इसको कंसिडर कीजिएगा आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में किस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, तो इसमें सपोर्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं और जो नॉन सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनमें सपोर्ट किस तरह से होती है। लेकिन प्लांट के टिश्यूज़ की बात करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो होते हैं प्लूरीपोटेंट या टोटीपोटेंट। एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, प्लूरीपोटेंट या टोटीपोटेंट। इसका मतलब ये है कि हर सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है
कि वो एक नए प्लांट के अंदर ख़ुद को ग्रो कर सके, या अगर उसको टिश्यू कल्चर हम बनाते हैं तो टिश्यू कल्चर के थ्रू उसको ग्रो करवाया जा सकता है। अब ये जो बात है एनिमल से थोड़ी सी डिफरेंट है। एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें डीएनए एक्टिवेशन होती है। आप किसी भी टिश्यू से पूरी बॉडी को नहीं बना सकते। आप उस टिश्यू से उस टिश्यू को तो मज़ीद ग्रो करवा सकते हो। जैसे बॉडी के अंदर होता है कि मसल्स के सेल हैं तो मसल का टिश्यू, तो मसल के टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड होकर उसके सेल्स मज़ीद मसल को थिक तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और बॉडी का पोर्शन नहीं बना सकते। इसी तरह से ब्लड के सेल्स हैं, वो कुछ किसी और बॉडी का कोई और बॉडी का पोर्शन नहीं बना सकते। लेकिन ये बात प्लांट्स के अंदर प्लांट्स पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स में डीएनए एक्टिवेशन नहीं पाई जाती। इनके जो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं वो एजिंग के प्रोसेस से जो है वो फॉर्म होते हैं। जो ओल्ड सेल्स होते हैं या जिनकी सपोर्ट ज़्यादा होती है, जो हार्ड सेल्स होते हैं वो उनकी एज ज़्यादा होती है, और जो सॉफ्ट सेल्स होते हैं उनकी एज ज़्यादातर केसेस में कम होती है। तो एनिमल्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ये चीज़ मैंने क्लियर करना चाहिए थी इसके टिश्यूज़ पढ़ाने से पहले। प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं, पहले देख लीजिए, सबसे पहला पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आपने इन टिश्यूज़ को 8 और 9 क्लास से पढ़ा है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ना है वो इनको MCQs के हवाले से पढ़ना है कि किस तरह से हम इनसे MCQs बना सकें और MCQs सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी जिससे हम MCQs बना सकते हैं। सबसे पहला तो वो टोटीपोटेंट होना प्लांट के सेल्स का, या प्लूरीपोटेंट होना। ठीक है, प्लांट के जो डेड सेल्स होंगे सिर्फ वो इस काबिल नहीं होंगे कि मज़ीद किसी किस्म की रिप्रोडक्शन कर सकें या एक पूरा प्लांट बना सकें, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी डेड सेल्स। लेकिन जो भी लिविंग सेल्स होंगे उनमें एबिलिटी होती है। अच्छा, पैरेन्काइमा में देखिए, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, सेल वॉल। इनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती, और ये रिलेटिवली यंग सेल्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक और टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं, वो यहाँ पर शामिल नहीं, क्योंकि उनका कोई काम सपोर्ट के अंदर नहीं है। और पैरेन्काइमा जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से जस्ट फ़ौरन बाद, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं और वो थोड़ी देर के बाद पैरेन्काइमा के अंदर तब्दील हो जाते हैं। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि उनकी वॉल बहुत थिन होती है, और ये जो सेल्स होते हैं ये प्लांट की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें से जो सॉफ्ट जगह होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे, और बहुत सारी यंग स्टेम्स जो होंगी उनके अंदर पाए जाएंगे पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, लेकिन वो जो मेंटेनेंस होती है इनकी, ये ज़्यादातर वाटर पर डिपेंड कर रही होती है, टर्गर प्रेशर पर डिपेंड कर रही होती है। और टर्गर प्रेशर का ज़्यादातर लिंक होता है प्लांट के अंदर पाए जाने वाले वैक्यूल से। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इसके बारे में हमें 2 से 3 बातें पता चल गई। सबसे पहले ये कि इनकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। दूसरी ये कि ये बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स में पाए जाएंगे। अब सॉफ्ट पार्ट्स में ये नहीं कह रहा कि लीव्स के अंदर या स्टेम्स के अंदर, यंग स्टेम के अंदर, यंग स्टेम और लीफ के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गन है। यंग स्टेम और लीफ के अंदर इसके अलावा भी दूसरी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके पार्ट्स मैंने बता दिए कौन से पार्ट्स के अंदर ये पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा से बनी होती है, और कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से बना होता है। पिथ जो होती है यंग स्टेम की, वो भी पैरेन्काइमा से एक्सक्लूसिवली बनी होती है। तो ये मैंने आपको टिश्यूज़ के नाम बता दिए हैं। फिर एक चीज़ है कि ये अपनी सपोर्ट के लिए सेल वॉल के बजाय वैक्यूल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सेल वॉल का फंक्शन प्लांट्स के अंदर सपोर्ट देने का है, लेकिन यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर टर्गर जो वैक्यूल है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ से एक MCQs बन सकता है, और टर्गर प्रेशर के ज़रिए से ये वैक्यूल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो 2-3 MCQs सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा से बन गए हैं। कॉलेनकाइमा में देख लीजिए कि थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं, डेड नहीं हुए होते, लेकिन इनकी वॉल बहुत मोटी होती है। सेल वॉल मोटी है तो इसका मतलब ये है कि थोड़े से ओल्ड सेल्स हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, उनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। फिर वो पैरेन्काइमा में तब्दील होते हैं तो उनकी जो है वो सेल वॉल थोड़ी सी मोटी होना शुरू हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है।
जब वो कॉलन कायमा में आ जाते हैं, कॉलन कायमा की कैटेगरी में फॉल करने लग जाते हैं, तो उस वक्त उनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। उसमें प्राइमरी सेल वॉल भी होती है और सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इरेगुलर होती है अपनी थिकनेस के अंदर। जैसे ये देखिए, ये अगर मैं सेल बनाता हूँ, प्लांट का सेल बना दिया मैंने, तो ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल कह सकता हूँ मैं, और इसकी सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ से पतली होगी, यहाँ से मोटी होगी, यहाँ से पतली होगी, यहाँ से और पतली होगी, यहाँ से शायद मोटी हो, यहाँ से कुछ ऐसी हो, यहाँ से कुछ ऐसी हो, ठीक है। और ये जो पोर्स यहाँ से बनाए हैं, ये पोर्स कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आपने सेल के चैप्टर के अंदर पढ़ लिया होगा। तो ये जो है ना इरेगुलर होती है थिकनेस के अंदर अपनी, कॉलन कायमा की सेल वॉल अपनी थिकनेस के अंदर इरेगुलर होती है, और ये नॉन वुडी प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नॉन वुडी प्लांट्स क्या होते हैं, जो जैसे रनर्स यानी बेल वगैरह बेलें होती हैं, वो सालों पुरानी भी हो जाएं, आपके घरों में अगर लगी हुई भी हों, सालों पुरानी भी हो जाएं, तब भी उनके अंदर किसी किस्म की वुडिंग नहीं होती, वुडी पार्ट उनके अंदर नहीं आता। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर वुडी पार्ट नहीं आता, जिनके अंदर लकड़ी नहीं बनती, तो उनकी सपोर्ट मेनली कॉलन कायमा पर होती है। फिर लीव्स की सपोर्ट भी कॉलन कायमा से होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर अगर पैरन कायमा पाए जाते हैं तो उन पैरन कायमा को सपोर्ट चाहिए होती है। लीफ का जो मिड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर कॉलन कायमा बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यंग स्टेम्स की जो सपोर्ट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग होती हैं, तो एक्सक्लूसिवली वो पैरन कायमा के टारगेट प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर सकती, उनमें थोड़े बहुत कॉलन कायमा सेल्स भी पाए जाते हैं, तो वो कॉलन कायमा सेल्स भी उसकी सपोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर स्क्लेरन कायमा पे आ जाइए। स्क्लेरन कायमा डेड सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक होती है, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म वगैरह, इसमें जब जो ओल्ड पैरन स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं उनके अंदर तो साइटोप्लाज्म वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल बाकी बचती है। जबकि जो इसकी स्क्लेरन कायमा की कैटेगरी में जो सेल्स आते हैं उनकी सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक होती है, मतलब जितनी थिक होनी होती है वो हो चुकी होती है, उससे ज़्यादा थिक नहीं होती। यहाँ पर थिकनिंग का प्रोसेस मज़ीद चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए कि लिग्निन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है स्क्लेरन कायमा की सेल वॉल के अंदर। ये डेड सेल्स हैं लेकिन इनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, एक MCQs बन सकता है इसका, ठीक है। फिर स्क्लेरन कायमा की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है फाइबर और दूसरी टाइप कहलाती है स्क्लेरीड्स। फाइबर्स के अंदर कॉटन और जूट और दूसरे किस्म के फाइबर्स जो प्लांट्स जनरेट करते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, उनको हम कमर्शियली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये जो दो चीज़ों के मैंने नाम लिए, एक कॉटन और दूसरा जूट, ये दोनों कमर्शियली हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्हीं फाइबर्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इन फसलों को या इन क्रॉप्स को लगा रहे होते हैं। स्क्लेरीड्स क्या होते हैं, स्टोन सेल्स होते हैं। स्टोन सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, नट्स की शेल के ऊपर, या फिर नट्स के सेल्स के ऊपर पाए जाएंगे, या फिर जो स्टोन फ्रूट्स होते हैं, एक फैमिली है, प्लांट्स की फैमिलीज होती हैं, तो उसमें से एक फैमिली है स्टोन फ्रूट्स की फैमिली। स्टोन फ्रूट्स के अंदर ये आड़ू आ जाता है, खुबानी आ जाती है, बादाम आ जाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये स्टोन फैमिली कहलाती है, स्टोन फ्रूट्स की फैमिली कहलाती है। उनकी जो सीड की कोटिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो इस वजह से उनको कहा जाता है स्टोन फ्रूट्स। उसके जो स्टोन के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है वो कहलाते हैं स्टोन सेल्स। तो वो जो हार्ड कवरिंग होती है वो स्टोन सेल से बनी होती है, वो स्क्लेरन कायमा से बनी होती है। उसके अलावा ये स्क्लेरन कायमा स्टेम को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वुडी पार्ट होता है वहाँ पर भी स्क्लेरन कायमा बहुत बड़ी तादाद में प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम दो टाइप्स की होती हैं, एक ट्रैकीड्स होते हैं और एक वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स भी इसी स्क्लेरन कायमा से बनी होती है, लेकिन जब वेसल्स पुरानी हो जाती हैं तो वो ट्रैकीड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ट्रैकीड्स जो हैं वो ओल्ड स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं, स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं जो बीच में से खाली होते हैं, और ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ का काम भी कर रहे होते हैं स्क्लेरन कायमा। तो इनका स्क्लेरन कायमा के दो काम हैं, नंबर 1 इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, नंबर 2 इसकी कंडक्शन में हेल्प करना प्लांट की। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर जाइलम
बहुत एक्टिवली जो वर्क कर रही होती है वो होती है ट्रैकीड्स, और ट्रैकीड्स बनी होती हैं इनसे।